Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कि मजलिस मतलब होता है मीटिंग। एक जगह जहां सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसको मजलिस कहते हैं। मजलिस में एक साथ बैठे थे जुगनू सारे। जुगनू समझते हैं ना, रात में उठते हैं टॉर्च जला के घूमते हैं। मजलिस में बैठे थे जुगनू सारे। चर्चा ये थी कि सूरज को बुझाया जाए। छोटे छोटे से जुगनू मिल करके और क्या चर्चा कर रहे हैं कि सूरज को बुझा दिया जाए। ये सूरज कोई अपनी दम से नहीं चमकता, इसको चमकाने वाला परमात्मा, ये परमात्मा की सत्ता से चमकता है। वो सम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन श्री राम करे। बजा लो भाई, फिर बजाते ताली। जुगनू मिलकर के क्या सोच रहे हैं? सूरज को बुझा दे। संभव है? अरे 10-20 क्या, 100-50 क्या, 1000-2000 भी इकट्ठा हो जाओ ना, जिसको भगवान चमकाना चाहे उसको कोई बुझा नहीं सकता, उसको कोई छुपा नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता और उसको कोई डिगा नहीं सकता। लगा लो अपना दम जितना लगाना हो। ये भगवान का प्रताप है। और भक्त का स्वभाव क्या है? भक्त वही है जो चुप हो जाए। यदि आपकी भक्ति पे कोई सवाल उठाए, यदि आपकी भक्ति पे कोई उंगली उठाए, चुप हो जाइए। और जितने भी माता रानी के भक्त हैं उनसे तो हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं, आप चुप ही रहो तो बढ़िया है। क्योंकि आपने अगर क्रोध में एक भी शब्द कह दिया भर करके, सामने वाले, ये माता जी हैं। देखिए अच्छा, हमारे यहाँ कहावत है ऐसी, जैसा भगवान वैसा भक्त। कृष्ण जी के भक्त और राम जी के भक्त। राम जी के भक्त कैसे होते हैं? सीधे साधे गंभीर एकदम। ये ज्यादा हंसी मजाक नहीं करते, सीधे साधे रहते हैं, कम बोलने में विश्वास रखते हैं। और कृष्ण जी के इन्हीं की तरह रहते हैं। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। थोड़े टेढ़े रहते हैं इनके भक्त, हंसी मजाक भी कर लेते हैं सब। और माता जी के शांत भी रहते हैं, गंभीर भी रहते हैं, प्रसन्न भी रहते हैं, सजे धजे भी। माता जी को देखा है कैसे सजे धजे रहती हैं? दुल्हन की तरह। योद्धा का भी स्वरूप है, शस्त्र भी लिए हैं हाथ में, और श्रृंगार किसका है? दुल्हन का। सजे धजे रहते हैं। और शिव जी की पत्नी है, हमने अभी बताया, क्षणम तुष्टे क्षणम रुष्टे, दुष्टे तुष्टे क्षणम क्षणम। शिव जी बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, मान भी जाते हैं। कुछ तो असर आएगा माता जी में भी। तो माता जी को भी गुस्सा ऐसे आता नहीं है, पर जब आ जाता है तो इतना विकराल आता है, इतना विकराल आता है कि दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। राक्षसों को तो मारा ही मारा, देवताओं को भी, इनका भी विनाश करने के लिए चली गई थी माता जी। फिर शिव जी को लेटना पड़ा क्रोध शांत करने के लिए। इतना विकराल क्रोध। तो भक्तों में भी असर आ जाता है। आप किसी को भी भर करके कुछ मत कहिए दिल से। गुस्सा भी आ रही, और आप भक्त हो तो आपको गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। आपको किसी के लिए क्रोध आना ही नहीं चाहिए। कहे तो जमाना कहता रहे, कहता रहे, कहता रहे। और ध्यान रखना, एक बार आप चुप हो गए, आपने अपना अपमान सह लिया और आप चुप हो गए, आपने माता रानी को याद रख लिया। हम तो चुप हो जाते हैं, पर ये चुप होने वाली नहीं है, ये कभी चुप होने वाली नहीं है। अपने भक्तों पर आंच आते देख करके ये सब कुछ भूल जाती हैं। अपने बच्चों पर आंच आते हुए देखकर सब कुछ भूल जाती हैं। कहने दीजिए कहने वालों को। एक प्रश्न आया था हमारे पास, अब वो प्रश्न मैं भूल भी गया था और अभी याद भी आ गया। हमने आपसे कहा है आपको जो भी सनातन धर्म से संबंधित प्रश्न पूछने हैं आप दान पात्र में डाल सकते हैं और ये प्रश्न हम तक पहुंच जाएंगे। कि महाराज जी पीठ पीछे लोग बुराई करते हैं तो क्या करें? पीठ पीछे लोग बुराई कर, अरे पीठ पीछे कर रहे हैं ना, मुंह के आगे थोड़ी कर रहे हैं, तो टेंशन किस बात की? और पीठ पीछे कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? कि वो तुमसे पीछे बहुत पीछे रह गए, तभी वो तुम्हारे पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। अगर तुमसे आगे निकल गए होते तो सामने आके करते, और अगर और ज्यादा आगे निकल गए होते तो वास्तव में
जो ज्ञानी रहता है वो किसी की बुराई नहीं करता, वो किसी की टंग नहीं खींचता। वो चाहता है हम तो बढ़े, हमसे आगे आने वाली पीढ़ी हमसे और भी ज्यादा आगे बढ़े, हमसे और भी ज्यादा धर्मात्मा बने। सच्चे ज्ञानी के लक्षण है, सच्चे भक्त के लक्षण है। सुदर्शन को चारों तरफ से घेर लेते हैं राजा महाराजा सैनिक। जब सुदर्शन के कुछ भी समझ में नहीं आता है तो माता रानी को याद करते हैं। ध्यान से सुनिए, जब आपको संसार में कहीं पर रास्ता ना दिखे, कहीं रास्ता ना दिखे, तब क्या करें? चारों तरफ जब चारों रास्ते बंद हो जाए ना, एक भी किरण आशा की नहीं दिखे, जब एक भी किरण आशा की नहीं दिखे तो माता रानी की शरण में चले जाना। माता रानी को मनाना, तुम्हें एक किरण आशा की नहीं दिख रही है, ये पूरे के पूरे सूर्य को तुम्हारे सामने प्रकट कर देंगी, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। बचा लो, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए पूरा सूर्य प्रकट कर देंगे। बस बिना चिंता के अपना कर्म करते जाओ, अपना भजन करते जाओ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.